धाम अपने चलो भाई, ये स्वामी जी महाराज की वाणी है। और इस वाणी पर बड़े महाराज जी ने बहुत सत्संग फरमाए हैं। और जो 22 जून को पुरूर में सत्संग किया गया, वहाँ पर हजूर जी ने इस वाणी का जिक्र किया। उस सत्संग में हजूर जी ने ये स्वामी जी महाराज की वाणी ली। वाणी थी, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। इस सत्संग में हजूर जी ने बहुत ही प्यारे वचन फरमाए और उन वचनों को हम आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा करते हैं। इस सत्संग पर पुरूर में बारिश का काफ़ी जोर था। अब हम आगे जानते हैं कि हजूर जी ने इस सत्संग में क्या क्या फरमाया। हजूर जी ने सत्संग की शुरुआत की कि देखो, ये स्वामी जी महाराज की वाणी है। और कल सत्संग में हमें ये बड़े प्यार से समझाया गया कि अलग अलग समय में संत महात्मा हमारे विचकार आते हैं और उस पूरन पुरख से जुड़ने का उपदेश देकर जाते हैं। उस एक पिता परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए उपदेश देते हैं, जहाँ पर अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहब हमें अनेकता में नहीं फंसाते। वो हमें अनेकता से निकालकर उस एक की ओर उपदेश देते हैं। संत महात्मा हमें अपनी धार्मिक पुस्तकें, पोथियों और ग्रंथों के जरिए अपनी जिंदगी का निचोड़ हमारे सामने रख कर जाते हैं और हमें एकता में लाकर उस पिता परमात्मा के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। और हम जब तक इस ज्ञान के ऊपर विचार नहीं करते, अपनी ज़िंदगी में लागू नहीं करते, तब तक हमें इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। जब तक हम इस ज्ञान को अपनी ज़िंदगी में नहीं ढालते, उस पर अमल नहीं करते, तब तक हमारा पार उतारा नहीं होने वाला है। आगे सत्संग में फरमाया गया कि हमें अपने असली मकसद को पहचानना चाहिए। हम जहाँ पर अभी बैठे हैं, जो काम काज कर रहे हैं, ये सभी मोह माया है। हमारी जिम्मेवारी है जिसे हमें पूरे दिल से निभाना है, पर इसे निभाते हुए अपने असली मकसद को भी याद रखना है कि हम यहाँ पर क्या करने आए हुए हैं। हमारा असली मकसद है उस परमात्मा से जुड़ना, उसके घर पहुँचना। बाकी सब माया का खेल है। आप जी ने गुरबाणी की तुक फरमाते हुए कहा, आए जाए सो माया। आप जी फरमाते हैं कि देखो, ये जो शरीर है, ये माया का एक हिस्सा है। जो चीज़ बदलती है, जो आती है जाती है, वो माया है। कभी ये शरीर बचपन में था, कब बूढ़ा होगा, कब मिट्टी में मिल जाएगा। जहाँ पर हमारा जो असली अस्तित्व है, वो हमारी आत्मा के साथ है, इस शरीर के साथ नहीं है। देखो, यहाँ पर एक समझने वाली बात है। मानो आपके पास एक गाड़ी है और आप उस गाड़ी में से इंजन को निकाल लो, तो वो गाड़ी एक टीन का डिब्बा होगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसी प्रकार जब हमारे शरीर में से उस आत्मा को निकाल दिया जाएगा, तब ये शरीर एक मिट्टी का हिस्सा बनकर रह जाएगा। देखो, इसी प्रकार जैसे एक तलवार है, जब तलवार को हम म्यान में से निकाल रहे, तो जो म्यान है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व तलवार का है। वो तलवार के साथ ही अच्छी लगती है। हम म्यान से कोई काम नहीं ले सकते, पर तलवार से ले सकते हैं। जहाँ पर हमने ये देखना है कि हमारा असल अस्तित्व क्या है। मानो कि आपने हरे रंग का चश्मा लगाया है, अब आपको सब हरे रंग का दिखाई दे रहा है। हरे रंग का चश्मा लगाने से ये दुनिया हरे रंग की तो नहीं हो गई, इसका तो अलग रंग रूप है, मतलब असलियत कुछ और है। हरे रंग का चश्मा लगाने से ये दुनिया हरे रंग की नहीं बन जाएगी। इसी प्रकार हमारी जो असलियत है वो आत्मा है। ये जो शरीर है, ये हमारी असलियत नहीं है। मानो एक राजा गरीबों के फटे कपड़े पहनकर गरीबों में घूमना शुरू कर दे,
उससे वो गरीब तो नहीं बन जाएगा। उसका अस्तित्व, उसकी असलियत कुछ और है, वो राजा है। इसी प्रकार हम जी शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, पर शरीर हमारा अस्तित्व नहीं है। हमारी अस्तित्व वो आत्मा है जिसके जरिए हम इस कायनात में सैर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जिसके जरिए हमारा इस कुदरत में कोई वजूद है। हम जहाँ पर अपने शरीर को असल मान कर बैठे हुए हैं, जिस शरीर हमारा असल नहीं है, हमारी असल आत्मा है। आप जी यहाँ पर कबीर जी की वाणी से एक तुक फरमाते हैं, कहे कबीर जे राम की अंश। आप जी ने आगे एक गुरबाणी की और तुक फरमाई, कहा आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुर बेचारा। आप जी जहाँ पर खोल कर फरमाते हैं कि आत्मा में परमात्मा है और परमात्मा में आत्मा है, पर इस भेद को कोई बिरला ही समझ पाता है। हजूर जी ने आगे पलटू साहिब की तुक फरमाते हुए कहा, साहिब साहिब क्या करे साहिब तेरे पास। हम परमात्मा के जीते जागते एक मंदिर हैं, उसकी एक मिसाल हैं, पर जहाँ पर बात है पहचान करने की, समझने की, जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम उसे कैसे पा सकते हैं। अब वक्त है विचार करने का, हम विचार नहीं करते। जहाँ पर आपने बाबा जी की एक बात फरमाते हुए कहा कि बाबा जी अक्सर अपने सत्संगों में फरमाते हैं, परमार्थ एक रियलाइजेशन है, हमें उसका एहसास करना है। इस पर आपने आगे गुरबाणी की तुक फरमाते हुए कहा कि सो जन निर्मल जिन आप पछाता, कि वो मनुष्य निर्मल होता है जो अपनी पहचान करता है, और जिसने वो एहसास किया है वही अपने असल मकसद में कामयाब हुआ है, उसी ने अपने असल मकसद की पहचान की है। आगे हजूर जी ने फरमाया कि देखो, हमने अपने इस शरीर को परमार्थ के साथ जोड़ रखा है, जबकि जोड़ना हमें अपनी आत्मा को चाहिए। आप जी जहाँ पर फरमाते हैं कि देखो, जहाँ पर हम ऐसा काम कर रहे हैं कि हम पढ़ तो नर्सरी में रहे हैं, पर सिलेबस 10वीं 12वीं वाला कर रहे हैं। ये बातें ऐसे नहीं चल सकती। आप जी ने आगे एक गुरबाणी की तुक पढ़ते हुए फरमाया, एवड ऊंचा होबे कोय ते सूचे को जाने सोए। आप जी फरमाते हैं कि हमें उसे समझने के लिए वैसा दायरा बनाना पड़ेगा, वैसे बनना पड़ेगा, तभी हम उसको समझ सकते हैं।